डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर एंड सर्कमसेंटर के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड क्या है ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मीडियन क्या होता है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है, सपोज हमारा ये वर्टेक्स में ए वर्टेक्स ले रही हूँ। ठीक है, इधर फिगर को देखना है। ठीक है, ए वर्टेक्स से मैं बी सी का मिड पॉइंट कौन है, सपोज़ ये है। ठीक है, अगर मैं इसको जॉइन कर लूँगी तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन का काम क्या है, नीचे वाला बेस को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, समझ में आ गया। द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। अभी मैं अच्छे से हम समझेंगे। देखिए, एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है और इसका 3 वर्टेक्स भी होता है। तो मीडियन क्या है, वर्टेक्स से शुरू होकर उसका ऑपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर हमारा 3 साइड है तो 3 मीडियन होगा। ठीक है, ऐसे ही सी पॉइंट से अगर मैं शुरू करूँगी तो यहाँ पर मिड पॉइंट है तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, ऐसे अगर बी पॉइंट से हम शुरू करेंगे, ये जाकर ऐसे ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। कंकरेंट का मतलब क्या है, एक पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। ठीक है, जो 3 हमने मीडियन ड्रॉ किया है ये एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट में इसको हम डिनोट करेंगे जी से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जी एंड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, हमारा जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब ये अगर 2 होगा तो ये हमारा 1 होगा। ऐसे अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ये वाला अगर 2 है तो ये 1 होगा। समझ में आ रहा है। सपोज ये बीच वाला नेम है जी। ठीक है, तो इसको नेम दे देती हूँ मैं पी। ठीक है, तो हमारा क्या है, जी ए इज टू जी पी इज इक्वल्स टू 2:1। समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इसको अगर मैं क्यू लूँगी तो बी जी एंड जी क्यू ये हो रहा है, तो जी बी बाई जी क्यू इज इक्वल टू 2:1। सिमिलरली इसको अगर आर दूँगी तो क्या होगा, जी सी बाई जी आर इज इक्वल टू 2:1। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो सेंट्रॉयड देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हमारा है, सपोज ये हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए हमारा जो मीडियन है बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक मीडियन गया, सपोज मैं इसका नाम देती हूँ पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, जी है, दिख रहा है, जो कि ट्रायंगल के अंदर है। ऐसे ही यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में भी जी जो है ट्रायंगल के अंदर में है, और हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी जी इनसाइड है। ठीक है, ये था हमारा सेंट्रॉयड के बारे में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं ऑर्थोसेंटर क्या होता है। उसको जानने से पहले हमें अल्टीट्यूड क्या होता है जानना पड़ेगा। एन अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड एंड इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, जैसे मीडियन वर्टेक्स से शुरू होकर नीचे की तरफ जाता था और बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, लेकिन अल्टीट्यूड क्या है, नीचे की तरफ जाएगा लेकिन स्ट्रेट। ठीक है, उसको 90 डिग्री क्रिएट करना है। वो बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, मतलब वो बेस को बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो वर्टेक्स से शुरू होगा, उसका ऑपोजिट साइड की तरफ जाकर 90 डिग्री क्रिएट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारा अल्टीट्यूड क्या है, वो है हाइट। ठीक है, ट्रायंगल का कितना हाइट है। ठीक है, तो अगर हमारा 3 साइड्स हैं,
ऐसे ही 3 अल्टीट्यूड्स निकलेंगे, तो बी पर भी ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री क्रिएट करके ये एक अल्टीट्यूड हो रहा है। ऐसे ही सी पर भी, ठीक है, दिख रहा है। ऐसे हमारा 3 अल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो जाएंगे। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर, इसको डिनोट करेंगे ओ से, ठीक है। द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। मीडियन में क्या था, सेंट्रॉयड था, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉयड कहते थे, लेकिन यहाँ पर अल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। इट इज़ डिनोटेड बाय ओ। और क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड द एंगल मेड बाय एनी साइड एट द ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस द वर्टिकल एंगल। इसको समझ लेते हैं, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसा है। तो एंगल मेड बाय एनी साइड एट द ऑर्थो सेंटर, सपोज ये एंगल मेड हो रहा है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कौन है, यहाँ पर ओ है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ है, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल बी ओ सी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल कौन है, ए है, माइनस एंगल ए। समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जान लेते हैं ऑर्थो सेंटर का पोजीशन के बारे में, ठीक है। पहला हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ऑर्थो सेंटर जो है बीच में, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर है, ओ दिख रहा है, जहाँ पर है ओ लिखा हुआ है वो हमारा ऑर्थो सेंटर है, वो ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। अभी देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ऑर्थो सेंटर, देखिए अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो अल्टीट्यूड यहाँ पर कौन है, हाइट कौन है, ए बी हाइट एक है, इस साइड से देखा जाए तो, अगर इस साइड से देखा जाए तो बी सी भी हाइट है, और ए सी साइड से देखा जाए तो ये हमारा हाइट है, ठीक है, ट्रायंगल का। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, बी पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, देखिए बी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, कहाँ पर, बी पर। ऐसे ही हम देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, इसको देखिए, देखिए हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल देखिए ए बी सी जो लिखा हुआ है वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो अभी हम देख लेते हैं हाइट कहाँ पर है, इस साइड से ए बी साइड से देखेंगे तो देखिए ये हाइट है कि नहीं, हाइट जो है बाहर की तरफ है। ऐसे बी सी साइड से हम देखेंगे तो ये हाइट है, दिख रहा है, और ए सी साइड से देखेंगे तो ये वाला हमारा हाइट है। तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, अंदर की तरफ तो है नहीं, तो बी पर भी नहीं है। अगर हम तीनों को ही पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ये आकर यहाँ पर मीट होंगे, ठीक है। तो हमारा ऑर्थो सेंटर जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, जबकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर था, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा राइट एंगल जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है बी पर था, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये पीछे की तरफ आकर यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे सर्कम सेंटर के बारे में। तो सर्कम सेंटर क्या है वो जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड क्या है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द साइड एंड ऑल्सो बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। साइड के साथ परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। जैसे यहाँ पर सपोज हमारा साइड बी सी है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और परपेंडिकुलर भी है। ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, ए को टच नहीं करेगा, कभी कभी टच भी कर सकता है ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन अभी ये वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जाकर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। तो बी सी हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसे अगर हम ए सी को देखें तो यहाँ पर ए सी भी हो सकता है,
ऐसे ए बी को देखें तो यहाँ पर ए बी भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा साइड बाइसेक्टर्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो हमारा इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ये भी कंकरेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो ऐसे ही हम इसको अगर अभी डिनोट करते हैं सी से, कभी एस से, कभी पी से, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। सपोज मैं इसको अभी मैं एस नेम दे देती हूँ, ठीक है। अभी मैं ज्वाइन करूँगी सपोज एस को ए के साथ, एस को सी के साथ, ऐसे ही एस को बी के साथ, ठीक है। तो हमारा जो एस ए एंड एस बी एंड एस सी आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये तीनों का जो लेंथ होगा सेम होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर लेकर, एस को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करूँगी तो ये ऐसे पास करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर रेडियस कौन है, एस बी भी हो सकता है, एस सी भी हो सकता है, एस ए भी हो सकता है, मतलब ये तीनों ही रेडियस हैं उसके सर्कल का। तभी हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। और देखिए, द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सर्कम सर्कल। इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर्कम सर्कल, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कम रेडियस, ठीक है। ये क्या होगा, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस कौन कौन है, एस सी, एस बी एंड एस ए। और ये जो बाहर की तरफ सर्कल बना है वो है हमारा सर्कम सर्कल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं सर्कम सेंटर का पोजीशन ट्रायंगल में कहाँ कहाँ पर होता है। तो पहला है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखिए अंदर की तरफ है, इनसाइड है ट्रायंगल का। अभी देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पर, ठीक है, जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर है, ठीक है। तो ए बी साइड का ये है और बी सी साइड का ये है और ए सी साइड का ये वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर राइट एंगल सिंबल है, ठीक है। ये तीनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पर एस पर, ठीक है, जो कि ये हमारा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल में क्या है। देखिए ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बी सी का यहाँ पर ऊपर की तरफ गया है, ए बी का इधर और ए सी का यहाँ पर। नेक्स्ट हम जान लेते हैं इन सेंटर क्या होता है। उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट दैट बाइसेक्ट्स एन एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एक जो ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसको जो बाइसेक्ट करता है उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बी एंगल है, सपोज इसको हम ऐसे लाइन खींचेंगे जैसे कि ये बाइसेक्ट हो जाए। ये इसको बाइसेक्ट करने का भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे सपोज हमने बी एंगल को बाइसेक्ट कर लिया, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही सी ए को भी हम कर सकते हैं, ए एंगल को, ऐसे ही सी एंगल को भी हम बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आई इन सेंटर, ठीक है। देयर आर 3 एंगल बाइसेक्टर्स फॉर एवरी ट्रायंगल। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, और की तरह ये भी कंकरेंट है, एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ठीक है। क्या है, ये वाला है हमारा कैपिटल आई। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हमारा सर्कम सर्कल था ऐसे ही यहाँ पर इन सर्कल बनेगा। इन सर्कल मतलब सर्कम सर्कल में क्या होता था, बाहर की तरफ सर्कल बनता था, यहाँ पर इन सर्कल बनेगा। यहाँ पर एक बात हमें और जानना है कि यहाँ पर इसका वैल्यू मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ और इसका लेंथ सबका इक्वल होगा, ठीक है। ये तीनों का लेंथ इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर पी क्यू आर नेम दूँगी, ठीक है, तो यहाँ पर आई पी इज़ इक्वल टू आई क्यू इज़ इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, ये अंदर की तरफ रह जाएगा, तो और ये आई पी जो है उसका रेडियस होगा। आई क्यू भी हो सकता है, आई आर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सर्कल विथ सेंटर आई
एन रेडियस आई पी इज़ कॉल्ड द इन सर्कल, जो कि मैं बता चुकी हूँ। ये हमारा जो सर्कल है अंदर की तरफ है, जिसका रेडियस आई पी है और सेंटर आई है, उसको हम इन सर्कल कहेंगे। एंड द रेडियस आई पी इज़ कॉल्ड द इन रेडियस, इसका रेडियस को हम कहेंगे इन रेडियस, ये सर्कल को हम कहेंगे इन सर्कल। जैसे हम पहले कहते थे आउटसाइड सर्कल के लिए हम कहते थे सर्कम सर्कल, और उसका रेडियस को हम कहते थे सर्कम रेडियस, ऐसे ही यहाँ पर इन सर्कल एंड इन रेडियस। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इनका पोजीशन कहाँ पर होता है। ठीक है, देखिए क्योंकि एंगल अंदर की तरफ होता है इसीलिए सब इन सेंटर अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी आई इनसाइड है, यहाँ पर भी अंदर की तरफ है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी अंदर की तरफ है। ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तीनों केस में ही ये अंदर की तरफ है, जो कि मीडियन के केस में भी था। मीडियन भी अंदर की तरफ थे, और हमारा इन सेंटर में भी वो उसका जो इन सेंटर है वो भी अंदर की तरफ ट्रायंगल में है। तो एट लास्ट हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? हमने जाना सेंट्रॉयड के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में और इन सेंटर के बारे में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना मीडियंस क्या होता है, अल्टीट्यूड्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स क्या होता है, एंड एंगल बाइसेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉयड, अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे सर्कम सेंटर, एंड एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे इन सेंटर। ठीक है, तो हमने ये टोटल आज इतना कवर कर लिया है, तो आशा करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।